स्टूडेंट चैप्टर 2 हमारे पास, ठीक है। चैप्टर 2 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे पास चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है जी। ये हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। सो इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने बताया कि आप लोगों को ये आता है, ठीक है। और बीकॉम लेवल, बीबीए लेवल, बीएस लेवल, इवन रिसर्च लेवल पे भी चले गो तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है मेरे पास अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जिसे शॉर्ट फॉर्म में AMB कहते हैं, ठीक है। और इसे ही शॉर्ट फॉर्म में मीन भी कहते हैं, ठीक है। दो तरीके, पहले आप सुन ले, ठीक है, फिर लिख भी लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो पूरा नाम तो इसका अर्थमेटिक मीन है, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में AMB कहते हैं और साथ में वेरी शॉर्ट फॉर्म में मीन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक है आपके पास ग्रुप्ड और दूसरा है आपके पास अनग्रुप्ड, ठीक है। अच्छा, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में क्या है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब आपके पास ग्रुप्ड की बात होगी तो ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो वो आपके पास क्या होगी, गिवन होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों के फार्मूले भी अलग हैं। अच्छा, मीन को रिप्रेजेंट जो किया जाता है ना, मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है x के ऊपर बार, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ x अपॉन आपके पास n, ठीक है। सम ऑफ x अपॉन n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, यानी उनका सम करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करो। ग्रुप्ड का भी फार्मूला होता है। ग्रुप का फार्मूला क्या होता है भाई, x के ऊपर बार सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग अपने एग्जांपल के थ्रू, पहले हम लोग अनग्रुप्ड करते, फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्ड करते, ठीक है। अच्छा, अब अनग्रुप्ड के लिए मेरे साथ एग्जांपल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स बता दीजिएगा मुझे जरा क्या है। 6, 7, 10, 11, 6, 7, 10, 11 और 8। अब उन्होंने कहा फाइंड AM या अर्थमेटिक मीन या मीन, कुछ भी आप इसको कंसीडर कर ले, उसने कहा। अब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है कि हमारे पास फार्मूला क्या है भाई, मेरे पास फार्मूला ये है कि x के ऊपर बार सम ऑफ fx यानी सम ऑफ x यानी x का क्या कर लो, सम कर लो और डिवाइड कर दो जितनी ऑब्जर्वेशन है। कितना है सम इसका, हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर डायरेक्ट पुट करना चाहें तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। सम कीजिएगा, सम कितना 42 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 8.5। ये मेरे पास 8.4। सो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा काम था, एग्जाम्स में भी ये आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लें, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कहा कि भाई इसी क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा -6, 7, 10, -11, 8, ठीक है। मैंने दो फिगर्स किस पे डाल दिए साहब, माइनस पे डाल दिए, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सम ही करना है आपने, ठीक है। यानी सम का मतलब साइन चेंज नहीं होगी, माइनस है तो माइनस कर लोगे, प्लस है तो प्लस ही रहने दोगे उसको, ठीक है। सो हम लोग सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन में वही फार्मूले में हम इनको क्या करें। अच्छा, फार्मूले x बार सम ऑफ x अपॉन n। अब करना क्या है कि इसका सम करना है। अब सम का मतलब माइनस है तो माइनस की फिगर रहने दोगे, ठीक है। माइनस नहीं करेंगे, नहीं, कैलकुलेटर में क्या लिखोगे, -6, अच्छा सही है, लिखेंगे कैलकुलेटर पे -6 प्लस 7 फिर प्लस 10 -11 8। कैलकुलेट करने, बाकी लोग भी करें, कैलकुलेट करो।
कितना है 8 8। सो अब देखें समझ आ गई कि कैलकुलेटर में -6 प्लस 7 प्लस 10 -11 प्लस 8 जो भी आंसर आ कितना है माइनस सिर्फ 8 डिवाइडेड बाय वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 5 है ना डिवाइड कितना 1.6 1.6 मेरे पास आंसर ठीक हो गई बात ये हमारे पास आंसर क्लियर हो यानी कभी माइनस की भी फिगर आ जाएगी तो आप लोगों ने इसको खत्म नहीं करना ठीक है अच्छा जी लिख लिया साथ साथ आप लोगों ने लिख लें जल्दी जल्दी लिख लें फिर हम इसको साथ में सर वीडियो से देख लेंगे जी इसी से लिख लेंगे नहीं मर्जी है आप लोगों की मर्जी है या अभी लिख लोगे तो साथ ज़्यादा आसानी हो जाएगी ठीक है वैसे तो बुक में भी है ये एग्जाम्पल्स आपके साथ ठीक है बुक्स में ये एग्जाम्पल्स गिवन है हमारे पास चले सो ये हमारे पास छोटे से फॉर्मूले तो कंटिन्यू करें अच्छा ऊपर वाले लिख रहे हैं ऊपर वाला हाँ बुक में वैसे गिवन है ये चीजें ठीक है बुक में ग्रुप अनग्रुप्ड फार्मूला आपके पास सारी चीजें गिवन है सिर्फ ये मैंने एक एक्स्ट्रा करवा दी है सही ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें करवा दी है ठीक है ये सिर्फ माइनस वाली फिगर्स आपके पास गिवन है ठीक हो गई बात चलें जी आगे चलें अच्छा देखिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन भी ये कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 17 क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज 17 ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k ठीक हो गई बात ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है क्लियर है ये कुछ आप तो नहीं रहा ये बुक में क्वेश्चन है ठीक है और ये मैंने अपनी तरफ से खुद एक्स्ट्रा कर दिया आपको माइनस के साथ हाँ कौन सा क्वेश्चन ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला तो ये तो कर लिया ना तो अच्छा वो वाला चले वो वाला कॉपी करो ठीक है अच्छा जी अब इन्होंने क्या कहा कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज 17 मीन क्या है मीन आपको इसने गिवन कर दिया क्या 17 अच्छा वो नंबर्स क्या है वो नंबर लिखते हैं 12 18 21 के 13 21 के 13 के और 13 ठीक है अच्छा ये हमारे पास थे अब हमारे पास इसने क्या कहा कि ये जो आपके पास नंबर है ना आपके पास जो नंबर है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज 17 मीन इसने गिवन कर दिया है क्या कहा इसने इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू जो आपके पास ये वैल्यूज गिवन है उसका मीन कितना है 17 यानी अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो फार्मूले के मुताबिक क्या है मेरे पास फार्मूले में लगाता हूं तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n अब मीन इसने गिवन कर दिया है मीन कितना 17 ठीक है सम ऑफ x अभी करते हैं हम लोग कीजिएगा इन सबको करें कितना आएगा सम 64 प्लस के 64 और साथ में क्या आ गया मेरे पास k क्योंकि k तो ऐड हो नहीं सकता ठीक है n का मतलब क्या है कि ये सारी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 5 आपके पास 5 है सो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया ठीक है अब करेंगे क्या मुझे क्या है इसने क्या कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता करनी है इस नंबर को इधर जब ट्रांसफर करेंगे यानी 17 मल्टीप्लाई बाय सर इसको पहले डिवाइड नहीं करते 60 डिवाइड हो नहीं सकता ना डिवाइड क्यों नहीं हो सकता क्योंकि 64 को k से कैसे हम लोग प्लस करके अब डिवाइड करेंगे सही तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 उधर क्या आ गया 64 प्लस k 17 को 5 से करें 85
इज इक्वल टू 64 प्लस के। अब देखिए मैथमेटिक्स रूल है, क्या मैथमेटिक्स रूल है कि भाई जब आपके पास ये चीज तो पता करनी है कि ये चीज क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ये कहाँ चली जाएगी दूसरी तरफ, यहाँ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो इसको माइनस कर दिया। 85 माइनस 64 21 कितना 21 इज इक्वल टू के। समझ आ गया के की वैल्यू। अच्छा अब जरा एक और चीज, इसको देख लें आंसर सही भी आया कि गलत आया है, इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसको मैं आपको दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ छापने के लिए, इसको जरा देखिएगा कैसे करेंगे। देखें इधर देखिएगा, मैं यही वैल्यूज दोबारा लिख रहा हूँ 12 18 21 के। अब के की वैल्यू कितनी आई थी भाई 21, देखो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 21, ठीक है, और साथ में क्या है मेरे पास 13। फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा सम ऑफ x अपॉन n। कीजिएगा सम ऑफ x कितना है इनका 85 हाँ नहीं 85 नहीं आएगा, प्लस कर अच्छा प्लस करके कितना आया 85, सम ऑफ 85 यानी ये सारी वैल्यूज को प्लस करना था जी जी 85 डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है भाई नंबर कितनी 5 से डिवाइड कर दो आंसर 17। तो उसने क्या कहा था, उसने यही तो कहा था कि आपके पास अगर इन सारे नंबर्स को प्लस करो आंसर कितना आएगा 17, जिसमें से k की वैल्यू मिसिंग थी। अगर मैं k की वैल्यू में यहाँ आंसर 17 सही आया, इसका मतलब मैंने जो ये वैल्यू निकाली थी 21 वो बिल्कुल सही निकली थी हमारे पास, ठीक है। छापते जाएं साथ साथ, क्लियर, ये बुक में मौजूद है, ठीक है, और ये आप लोग को छापना है। चलें जल्दी से छापे। साथ साथ हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे। द मीनिंग ऑफ 10 नंबर इज 8। ठीक है जी, चले, हाँ जी हो गया, हाँ चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये अनग्रुप्ड में जो है इस हद तक ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है वो क्या नाम है, अभी हम ग्रुप्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। ग्रुप के थोड़े लंबे डिटेल होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन सेक्शन बी में ही आता है वो भी सॉरी हाँ जी, ये सारी एक ही चीज़ है, मतलब ग्रुप्ड का भी आ सकता है अनग्रुप्ड का भी आ सकता है। हम मीन मीडियन मोड है ना, मीन मीडियन मोड हमारे पास ये साथ चलता रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन भी हार्मोनिक मीन भी, ये सब आपके पास, यानी इन वेरी शॉर्ट समरी कि ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है, ये मैं बता दूं 20 नंबर का आसानी से आप लोग बिल्कुल आसानी से 20 नंबर यहाँ से ले सकते हैं, पूरा इस चैप्टर में से बन जाएगा। हाँ ये ध्यान में रखना, सिर्फ इसमें कोई दिमाग की गेम नहीं है, ये याद रखना। इसकी सिर्फ गेम किसकी है, आपकी कैलकुलेशन की उंगलियां कैसे चलेंगी आपकी, जरा सी गलती की गड़बड़ हो जाए तो गलत आ जाएगा, दिमाग नहीं है इसमें, इतना सोचने वाला काम नहीं है। फार्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिर्फ इसमें मिस्टेक किसकी होती है, कैलकुलेशंस की मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये जो आप छोटे कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना, ये नहीं करते हैं, वो बड़े वाले कैलकुलेटर लेके जाते हैं जिसमें बड़े बड़े नंबर्स लिखे होते हैं, ये सारे वो लेके जाते हैं। सर वो साइंटिफिक थोड़ी आता है, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ साइंटिफिक नहीं लेके जाते, बहुत सारे स्टूडेंट दूसरा कैलकुलेटर लेके इसमें जाते तो हैं। इतनी सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिक नहीं, अब स्टैट्स में नहीं, लेकिन वो अकाउंट्स में जरूर रखते हैं फिर, क्योंकि अकाउंट्स में तो कैलकुलेट इतनी वो आपको जरूरत नहीं है ना, अकाउंट में तो प्लस अकाउंट्स में आप चल रहा हो, ठीक है। चलें आगे चलते हैं हम लोग, ये लिखिए था ना, चलें ठीक, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप्ड का ना, मीन ग्रुप्ड। अच्छा मीन ग्रुप्ड में क्या है मेरे पास, मीन ग्रुप्ड का वही हमारे पास जो फार्मूला था, मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या है मेरे पास,
कि x बार सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f, ठीक है। f से मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2, 6, 7, 11 और 12, 16, 17, 21, 22, 26 और ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है CI। सर इसकी क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी? मैं बताता हूँ, मतलब जहाँ बनेगी हम इसको नहीं, वैसे इसकी नहीं, अभी इसकी नहीं बनेगी। मीन में नहीं बनाते हम लोग का क्लास को। हाँ एग्जाम्पल नंबर बेटा 1 है, पेज नंबर 38 है। एग्जाम्पल 1 है, पेज 38 है। ठीक हो गई बात, ये आपके पास। अच्छा साथ में इसके देखो, इसने क्या दी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 2, 5, 11 2, 5, 11 9, 3, 3, 0 2, 5, 11 9, 3 3, 0 ये टोटल है सर। हमारा टोटल 9, 3 और साथ में सम भी, ठीक है। अच्छा सो अब देखिए मेरा लॉजिक क्या है, हमारे पास क्या है, फार्मूले के मुताबिक क्या करना है। फार्मूले के मुताबिक हमें ये करना है कि भाई सम चाहिए किसका, fx का। आपके पास f तो मौजूद है लेकिन आपके पास x नहीं है, ठीक है। तो x कैसे निकालूंगा, ये देखिएगा। x को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, MV भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, x, और फिर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, fx। क्लियर है? Yes. अच्छा अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये देख लो। मिड पॉइंट हम लोग ऐसे निकालेंगे कि भाई ये जो वैल्यू थी ना हमारे पास 2 और 6, इन दोनों को क्या करोगे, प्लस। आंसर कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 4। और कैलकुलेटर में कभी ये नहीं करना आप लोगों ने कि 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये नहीं कीजिएगा, आंसर गलत आएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक पहले डिवीजन करता है कैलकुलेटर, तो ये क्या कर देगा, पहले डिवाइड कर देगा। ऐसा नहीं है पहले जो टर्म लिखी है वही करेगा, नहीं। इसलिए आप पहले इज्जत से यही है कि 2 + 6 8 आया, डिवाइडेड बाय 2 करा, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ये मेरे पास 4 आ गया। सेम इसी तरीके से 7 + 11 कितना आएगा भाई, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 9 आ गया। तो ये मेरे पास 9 आ गया। फिर दोबारा हम लोग करेंगे किसको, 12 और 16। 12 और 16 कितना हो गया भाई, 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। फिर दोबारा आएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। साथ में और कितना आ जाएगा भाई, 24। चेक कर लें जरा, 22, 26, 24 आ गया। क्लियर है? ये मेरे पास क्या निकल के आ गए, इनके मिड पॉइंट निकल के आ गए। क्लियर है? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? चलो अच्छा अब fx निकालना है। fx का मतलब f और x को मल्टीप्लाई करो। f और x को क्या करना है, मल्टीप्लाई करें। 2, 4 8 2 4 8, 5 9 45 और 24 को 3 से करेंगे तो 48, 14 11 हाँ? 154 फिर 171। इन सब का क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे, ठीक है। कीजिएगा सम। 72 आता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 टाइम कर दिया मैंने, 72, ठीक है। सम करें, कितना आ रहा है सम करने के बाद, 450 आ रहा है। कितना, 450। 450। और हमें सम ऑफ f भी चाहिए, कितना था, 30। क्लियर है? सो अब हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला क्या है भाई, सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f, ठीक है जी। चलें, सम ऑफ fx कितना आ गया मेरे पास, 450 और सम ऑफ f कितना था, 30। सो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 15। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ तक हमारे पास ये सिचुएशन थी, ठीक है। सो होप सो के आप लोगों को
यहाँ तक मीन समझ आया। अच्छा, पेपर्स में क्या होगा, यहाँ पर ये छोटी वैल्यूज, अभी हम लोग एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपकी जो क्या नाम है पेपर है, पेपर्स में जरा वैल्यूज क्या आ जाती हैं, बड़ी आ जाती हैं। पेपर में एक टाइप नहीं पूछते, वो पूछेंगे तो दो तीन इकट्ठी पूछेंगे। वो पूछेंगे मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, साथ में मोड भी निकालो। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको सिंगल सिंगल सिखा रहा हूँ। मीन भी सिंगल, मीडियन भी सिंगल और मोड भी सिंगल। पेपर में क्या करते हैं, पेपर में ऐसा नहीं करना कि आपने अलग अलग करना है, मैं भी आपको एक साथ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज होगा क्या, होता ये है कि टाइम जाया होगा। मीन करा, फिर वही क्वेश्चन में मीडियन करा, फिर वही क्वेश्चन से क्या करा आपने, मोड भी करा, तो उस तरह क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सिंगल सिंगल करवाने के बाद फिर आपको एक साथ भी करना सिखा दूंगा, ठीक है। चलें कॉपी कीजिएगा इसको, कॉपी कर लिया, चलेंगे कॉपी कर रहे हैं। फिर हम फिर इस लेक्चर को यहाँ खुदाफिज करते हैं, ठीक है जी।